गढ़ की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई पत्ता भी सरकता तो उसकी आवाज डरावनी गूंज पैदा करती। चारों ओर बस घना अंधेरा पसरा रहता था। लोग कहते थे कि इस गांव में एक चुड़ैल का वास है। गांव के एक किनारे से एक मुख्य सड़क गुजरती थी जो सीधे शहर की तरफ जाती थी। गांव के डर के मारे लोग इस सड़क का इस्तेमाल सिर्फ शहर जाने के लिए करते थे। उसी रात उसी सुनसान सड़क पर एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और प्रिया अपनी बाइक पर कहीं जा रहे थे। उन्हें इस रायगढ़ गांव के बारे में और यहाँ के डरावने कस्सों के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी। वो सीधा उस गांव में घुसे। वे हर घर को देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक ब्रेक लीवर टूट गया। बाइक सीधे एक बड़े से बिलबोर्ड के खंभे से जा टकराई। गिरने के बाद लड़की का सर फुट गया था। सर से खून टपक रहा था। टक्कर से अमन नीचे गिर चुका था। उसके हाथ, पैर और बदन से गर्म खून रिसने लगा। मेरी माँ, दर्द हो रहा है। बड़ी मुश्किल से अमन उठा और अपनी प्रिया के पास गया। प्रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था। हाय रब्बा, मेरी जान। अमन ने रोते हुए उसे किसी तरह अपनी गोद में उठाया और मदद के लिए चारों तरफ देखने लगा। जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था उससे महज 2 कदम की दूरी पर एक इमारत थी। ये गांव के बाकी टूटे फूटे घरों से एकदम अलग, साफ सुथरी दिख रही थी और ऊपर लिखा था रायगढ़ अस्पताल। हॉस्पिटल के बाहर एक अजीब सी शक्ल वाला लंबा चौड़ा टकला डॉक्टर खड़ा था। जैसे ही उसने अमन को अपनी घायल पत्नी को गोद में लाते देखा, उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान फैली। डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, वाह, नया पेशेंट। बड़े दिनों बाद गांव की इस खामोशी में मजा आएगा। अमन जल्दी से अपनी पत्नी को हॉस्पिटल के अंदर एक गंदे से ऑपरेशन टेबल पर लिटाया और दर्द से कांपते हुए बोला, ओ डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी करो। ओए, इलाज फटाफट शुरू करो। साडा अभी अभी एक्सीडेंट होया है। मैनू भी चोट लगी है, पर मेरी पत्नी दी हालत ठीक नहीं है जी। उसको पहले देखो ते फिर मेरे भी मरहम पट्टी कर दियो। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम बस अपनी पत्नी के बाजू में उसी टेबल पर आराम से लेट जाओ। दर्द और सदमे से थका हुआ अमन बिना सवाल किए, अमन के लेटते ही डॉक्टर की आंखें और भी ज्यादा चमक उठी। फिर उसी वक्त अचानक डॉक्टर के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। वह जोर जोर से एक ऐसी खतरनाक हंसी हंसने लगा जिसकी गूंज उस वीरान गांव के सन्नाटे को चीर रही थी। देखो देखो, कितना भोला भाला मुंह है बेचारों का। सीधे मेरे जाल में फंस गए। और तभी उसी पल उसका चेहरा अचानक खींचकर सफेद मोम जैसा बेजान हो गया। अपनी भयानक शक्ल के साथ वह कूदकर उस ऑपरेशन टेबल पर चढ़ गया। उस बड़ी सी चाकू को अमन और प्रिया के शरीरों पर तेजी से चला